सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। अब आप हमारे साथ देखेंगे सास, बहू और सेंसेक्स, जिसका बेसिक आइडिया है जो महिला जुड़ रही हैं शो में, उनकी क्वेरीज, उनके सवाल सॉल्व किए जाएं। मदद करने के लिए कोलकाता से मार्केट एक्सपर्ट और ट्रेडर अमित सेठ साहब आपको आपकी स्क्रीन पे रेडी नजर आ रहे हैं। अमित जी, गुड आफ्टरनून। बस कुछ ही देर में बातचीत की शुरुआत करूंगा। एसबीएस यानी कि सास, बहू और सेंसेक्स में अगर आप शुमार होना चाहते हैं, कैसे रीच आउट करें क्विकली वो दिखा देता हूं। दो तरीके, एक सीएनबीसी आवाज का व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे नोट डाउन करिए, और दूसरा ईमेल आईडी सास, बहू और सेंसेक्स @nw18.com। स्पेलिंग देख लीजिएगा प्लीज, ढंग से नोट डाउन करिए, अपनी क्वेरीज भेजिए। जल्द से जल्द हमारी टीम्स आपसे कांटेक्ट करेंगी। मार्केट थोड़े से दिक्कत में है, अच्छे खासे दिक्कत में एक्चुअली। हफ्ते का पहला दिन है, प्रेशर माउंट होता हुआ भारतीय बाजारों में 200 पॉइंट के आसपास निफ्टी कमजोर, 3/4% से ज्यादा का दबाव है। शुरुआत ठीक ठाक हुई थी क्योंकि ग्लोब का मूड था मिला जुला सा, तो एक समय तो हम इनफैक्ट 8 पॉइंट हरे में भी थे शायद। वहां से अब हम 200 पॉइंट करेक्ट होकर ट्रेड करते हुए पूरी कमजोरी स्क्रीन्स पे प्ले आउट होती हुई। तो दिल्ली इलेक्शन आउटकम वगैरह उससे कुछ नहीं, सब कुछ ट्रंप, टैरिफ्स और इन्फ्लेशनरी रिस्क जो उससे निकल रहे हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं इस समय सेंटिमेंट्स को। वो स्क्रीन क्लियरली दिखा रही है। और जो पॉकेट्स पिट रही हैं, मेटल्स दबाव में है। कल ट्रंप साहब अपने एयरफोर्स 1 में चढ़ रहे थे, जहां पे उन्होंने प्रेस को संबोधित करा। उन्होंने कहा मंडे शाम को, यानी कि कल शाम को, तब बोले थे वो, मैं मेटल्स पे ड्यूटी लगाने की तैयारी कर रहा हूं, टैरिफ इंपोज करने जा रहा हूं, इसीलिए मेटल्स इस तरह के दबाव के साथ आपको ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। इससे पहले फार्मा वगैरह का नाम पहले ही ले चुके हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स की बात कर चुके हैं इस हफ्ते। तो टैरिफ और ट्रेड वॉर्स वो डोमिनेट कर रहे हैं सेंटिमेंट्स को। फार्मा मेटल्स के साथ साथ अच्छे खासे दबाव के साथ ट्रेड करता हुआ, और हैवीवेट्स प्रेशर में क्लियरली एफआईएस की सेलिंग है। लाइए जरा प्लीज निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट, आपको नजर आएगा कोई एचडीएफसी बैंक, कोई रिलायंस जैसे हैवीवेट्स दबाव बनाने का काम करते हुए इस समय। मार्केट्स में अमित जी का व्यू और महिला दर्शकों से आपको मिलवाऊंगा। उससे पहले आज एक रिजल्ट्स पे बातचीत, और ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के सीईओ और फाउंडर भावेश अग्रवाल साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। भावेश जी, हाय, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच सीएनबीसी आवाज के लिए समय निकालने के लिए। गुड आफ्टरनून। रिजल्ट्स आप लोग की स्क्रीन पे आएंगे, डॉक्टर साहब प्लीज रख दीजिए। भावेश सर, थोड़े से नंबर्स दिक्कत में आए, गिरी, लॉसेस वाइडन होते हुए, वो तब जब डिटेल्स कह रही है कि रॉ मटेरियल कॉस्ट रिड्यूस हुई थी इस बीते क्वार्टर में। ये क्या हाइटेंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसका दबाव है, उसका खामियाजा, या कुछ और? आशीष जी, बहुत अच्छा लगा आपके चैनल पे आने में और आपके शो पे आने में, थैंक यू सो मच। लास्ट क्वार्टर हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट क्वार्टर था। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफी बढ़ी है पिछले 2 क्वार्टर से, एंड जो पुराने खिलाड़ी हैं टू व्हीलर स्पेस में, उन्होंने ईवी में थोड़ी डीपर छलांग लगाई है, जो एक्चुअली ईवी के लिए बहुत अच्छा है। एंड कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी। हमारा भी लास्ट क्वार्टर में एक सर्विस चैलेंज था, सर्विस बैकलॉग था हमारा, बट क्वार्टर के एंड तक हमने उसको पूरा सॉल्व कर दिया। एंड अगर आप देखें, जनवरी में हमारा मार्केट शेयर वापस नंबर 1 पहुंच गया और मार्जिन और बढ़ गए। तो बिजनेस में जो टर्न अराउंड है वो थ्रू द क्वार्टर हो चुका है, एंड अभी लुकिंग फॉरवर्ड काफी पॉजिटिव टेलविंड्स दिख रही हैं। एक तो हमने ये स्टोर नेटवर्क एक्सपेंशन किया, तो हम 4000 स्टोर तक गए पिछले क्वार्टर के एंड पे, एंड वो 4000 स्टोर से अब वॉल्यूम्स और सेल्स बढ़ रही हैं। हमने 2 नए प्रोडक्ट अनाउंस किए और लॉन्च किए इस महीने। एक तो हमारा जेन 3 स्कूटर, जिसको लेके काफी इंटरेस्ट है कस्टमर बेस में, कि नया जो लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है, ओला जानी जाती है अपनी कटिंग एज ईवी टेक्नोलॉजी के लिए, तो उसके स्कूटर से काफी इंटरेस्ट है कस्टमर्स का, काफी सेल्स उससे बढ़ रही हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने अभी हमारी बाइक लॉन्च कर दी है, जो अगले महीने से डिलीवरी होनी शुरू हो जाएगी। एंड कस्टमर, वो पूरा बाइक में एक भी अच्छा ईवी प्रोडक्ट नहीं था, एंड बाइक का मार्केट जो है देश का, वो स्कूटर से 2 गुना है। तो सबसे बड़ा जो एक्सपेंशन होने वाला है ओला इलेक्ट्रिक का, वो अब बाइक को लेके भी होने वाला है।
तो ये मेजर थीम्स हैं। नेटवर्क एक्सपेंशन प्ले आउट हो रहा है, सर्विस के इश्यूज पीछे रह गए हैं, वापस से हम नंबर 1 पे हैं, मार्जिन एक्सपेंशन हुआ है और न्यू प्रोडक्ट्स के थ्रू हमारी टॉप लाइन एज वेल एज मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है। एंड फाइनली हाँ। हमने जो पिछले कुछ सालों से अपने सेल, इंडिया में सेल बनाने का एफर्ट जो किया था, वो अब हाँ। फाइनली कंप्लीशन तक आ रहा है। अगले क्वार्टर से हमारा 4680 भारत सेल हमारी ही गाड़ियों में आना शुरू होएगा। उससे हाँ। फर्दर हमारी मार्जिन एक्सपेंशन भी होगा और गाड़ियों में जो रेंज मिलती है वो रेंज भी बढ़ेगी, क्योंकि वो सेल ज्यादा एनर्जी लेके आता है। ये इंटरेस्टिंग था क्योंकि लास्ट क्वार्टर में एंड में जाते जाते अपडेट्स वहां डेटा कह रहा था कि कुछ और प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं। अब आप कह रहे हो जनवरी में फिर से ओला वापस डोमिनेट कर रहा है। वैसे एक बात बताऊं, मुझे इस इंटरेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी नहीं। आपकी प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया थी, रिजल्ट्स के बाद जो रखा था सब क्लैरिटी के साथ सामने रखा था। उस प्रेजेंटेशन में मेंशन था, क्योंकि अभी तो खैर ऑटो सेगमेंट ही डोमिनेट कर रहा है, वो सेल वेल जब आएंगे तब आएंगे। एबिटा ब्रेक इवन होगा 50,000 मंथली डिलीवरीज का जब रन रेट आप लोग अचीव करोगे। हाँ जी। मेरे ख्याल से जनवरी की रिटेल सेल्स आई थी 24,330 यूनिट्स की, तो 24-25,000 के इस समय हम रन रेट पे खड़े हुए हैं। कब तक ये स्केल अप होके 50,000 तक जाता हुआ नजर आएगा? आप कब तक एक्सपेक्ट कर रहे हो? आशीष जी, फर्स्ट थैंक यू, आपने हमारी रिपोर्ट पढ़ी और आपको उसमें क्लैरिटी दिखा। हमारी एफर्ट ये रहता है कि हम क्लियर लिखें। और अभी आप देखिए, हमारा जो स्कूटर मार्केट है उससे हमारा 25-30 हजार महीने का वॉल्यूम आ रहा है। अब जेन 3 उस पर ऐड हो रहा है तो वो थोड़ा और बढ़ेगा। और स्टोर जो हमने खोले हैं 4,000, पहले 800 स्टोर थे नवंबर तक और अब 4,000 हो गए हैं। ये अगले 4 से 6 महीने में मैच्योर होंगे, तो इससे भी स्कूटर में बढ़ोतरी आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक वॉल्यूम में जो अपटिक दिखेगा वो हमारे बाइक के थ्रू दिखेगा। पूरे बाइक में कोई ईवी प्लेयर नहीं है और हम सबसे पहले लार्ज स्केल ईवी ईवी एंट्रेंट हैं इन इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स। एंड इंडिया में बाइक का मार्केट काफी बड़ा है स्कूटर के कंपैरिजन में, और स्पेशली छोटे शहरों में जहां अब हमारा सेल्स नेटवर्क पहुंचता है। तो मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीने में काफी हमें इंक्रीज देखने को मिल सकता है हमारे वॉल्यूम्स में। एंड वो कितना कब 50,000 पहुंचेगा, ये इस पे तो मैं एक डेट नहीं देना चाहूंगा, बट सारे एफर्ट्स उसी डायरेक्शन में है कि हम जल्दी से वो माइलस्टोन क्रॉस करें, वो पड़ाव क्रॉस करें और उसके बाद प्रॉफिट बनाना शुरू करें। हाँ, कहना भी मुश्किल है कि कब तक उस आंकड़े को पहुंचेंगे, पर भविष्य सर आप और आपकी टीम आई एम श्योर कुछ बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशंस करके बैठी होगी। FY26 के किसी मंथ में एक्सपेक्ट कर रहे हो क्या? बिल्कुल, FY26 में एब्सोल्युटली होगा। कोशिश ये है कि उसके पहले हाफ में हो। बट मार्केट कैसा इवॉल्व करता है वो तो मार्केट पे डिपेंडेंट है। बट हमारे जैसे जैसे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बढ़ी है मार्केट में, एक्चुअली उससे हमें स्ट्रेटेजिक फायदा ही हो रहा है, क्योंकि कस्टमर का मन ईवीज में खुल गया है, स्कूटर में, और अभी हम बाइक में भी आ रहे हैं। और जो जैसे बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे, वो जैसे ईवीज ला रहे हैं अपनी स्कूटर्स में, कस्टमर का मन खुल गया है। और उससे फायदा हमें ही है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारी डिस्ट्रीब्यूशन, हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर नंबर 1 है। तो जैसे जैसे ईवी मार्केट बढ़ेगा वैसे वैसे हम उसका पूरा फायदा उठाने के लिए खड़े हुए हैं। एक कंसर्न था कंपटीशन का, दूसरा आपने खुद मेंशन करा सर्विस रिलेटेड चैलेंजेस। रिलीज कहती है कि सर्विस और डिस्ट्रीब्यूशन का स्केल अप करा, 4,000 प्लस टच पॉइंट पे पहुंचे, टर्न अराउंड टाइम रिड्यूस करा। पर उसी के साथ बीच में फिर वो अपडेट आया था कि CCPA, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने और इंफॉर्मेशन सीक करी है। वो मामला थम नहीं रहा है क्या? देखिए, CCPA जहां तक मुझे समझ है एक ब्रॉडर ईवी इंडस्ट्री को अंडरस्टैंड कर रहा है कि किस तरह के कस्टमर सर्विस प्रैक्टिसेस हैं, इज इट इन लाइन विद इंडस्ट्री बेंचमार्क्स और नॉट। एंड हम पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं उनके साथ के जो भी उनको डेटा चाहिए, जो भी उनको हमसे अंडरस्टैंडिंग नहीं कि चाहिए। हम टारगेट हो रहे हैं, ये अक्रॉस ईवी इंडस्ट्री के साथ हो रहा है, डेटा मांगा जा रहा है ऐसा? यस, क्योंकि ये नई इंडस्ट्री है तो रेगुलेटर भी समझने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पे कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स क्या है। हमने अपने साइड से कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स टॉप नॉच रखे हैं, एंड जो भी CCPA को हमसे चाहिए वी आर एक्चुअली कोलैबोरेटिंग फुली। बट जो सर्विस चैलेंजेस थे और इश्यूज थे पिछले क्वार्टर के, वो अब पीछे रह गए हैं। बट व्हाट CCPA इज लुकिंग एट इज ठीक है। प्रोबेबली दैट पास्ट डेटा। अच्छा, दिल्ली में हमारे एंकर्स कोल्ड एंड कफ से जूझ रहे हैं, यहाँ मेरा भी गला खराब है। ये बेंगलुरु में भी हो रहा है क्या? आप भी स्नीज कर रहे हो? बेंगलुरु में थोड़ा पॉलन वॉलन रहता ही है मार्केट में। अच्छा, 2024 में भविष्य सर रिकॉर्ड 4,07,000 के आसपास गाड़ियां बेची थी। इस साल के 10 महीने में हम 3,11,000 के आसपास पहुंचे। तो वो 2024 के रिकॉर्ड्स तो शायद इस साल ब्रीच नहीं हो रहे होंगे, ऐसा तो मान लूं मैं।
देखिए, कैलेंडर ईयर 24 में हमने ऑलमोस्ट 4 लाख गाड़ियां बेची हैं, और कैलेंडर ईयर 25 में उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि अब ये प्रोडक्ट्स जो हम लाए हैं ये भी इस क्वार्टर में मार्केट में आ रहे हैं। सो मार्केट में एक ओवरऑल ईवी मार्केट का भी ग्रोथ हो रहा है और उसमें हमारा भी ग्रोथ हो रहा है। बीच में लास्ट क्वार्टर था जब थोड़ा सा टफ क्वार्टर था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी काफ़ी इंक्रीज हो गई थी। बट अब हमने उस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी को लगाम में कर लिया है। खूब सारे लॉन्चेस, जेन 3 की डिलीवरीज कमेंस करी आपने, मोटरसाइकिल्स में रोडस्टर सीरीज लॉन्च करी, उससे पहले वो एस प्रो, ओला गिग, गिग प्लस वगैरह सब आए थे। कैसा अब तक का रिस्पॉन्स समझ आ रहा है? और अपन का तो तैयारी थी 3 व्हीलर सेगमेंट में उतरने की, ये FY 26 में हो रहा होगा क्या? थ्री व्हीलर पे आज नहीं बताऊंगा, बट जल्दी ही बताऊंगा। थ्री व्हीलर का काम काफी जोरों शोरों से चल रहा है कंपनी में। हाँ। एंड हमारा एनुअल लॉन्च डे होता है 15 अगस्त, तो उस पर हम कुछ सरप्राइजेस देंगे सबको उस डायरेक्शन में। और जो प्रोडक्ट्स आपने दूसरे बोले, टू व्हीलर में गिग, गिग प्लस, S1Z, जो हमारे एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स हैं, वो भी अगले क्वार्टर मार्केट में आएंगे, और वो सारे हमारे 4680 सेल के साथ आएंगे, जिससे उनका मार्जिन भी अच्छा होगा और उसमें परफॉर्मेंस भी और अच्छी होगी कंपेयर टू कंपटीशन। तो ये जो अच्छा अच्छा, हमारी आखिरी एक सवाल। स्ट्रैटेजी रही हाँ। है कि हाँ। प्रोडक्ट एक्सपेंशन करना है, ताकि हर टू व्हीलर थ्री व्हीलर सेगमेंट में कस्टमर को ईवी ऑल्टरनेटिव मिले। तो उस स्ट्रैटेजी में इस साल हर महीने आप हमारे से इंपॉर्टेंट अपडेट्स देखेंगे। 15 लॉन्च, मतलब फिर ये बीच में क्यों हुए? 15 अगस्त को आप रोड मैप सामने रखोगे या लॉन्चेस अनाउंस करोगे? हम हर साल 15 अगस्त को हमारे सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट लॉन्चेस करते हैं, तो इस साल भी उसमें कुछ सरप्राइजेस देंगे मार्केट को। जाते जाते आखिरी सवाल, वो सेल प्रोडक्शन ऑन ट्रैक आपने भी कहा, 4680 भारत सेल Q1 से आपकी गाड़ियों को पावर कर रहा होगा। क्या मायने हैं इसके? आप जो बाहर से सोर्स करते हो और आप जो खुद बना के अपना लगाओगे, कितना डिफरेंशियल होगा, कितनी सेविंग होगी? हम्म। हमारा सेल जब हम खुद प्रोड्यूस करेंगे और बाहर से जो खरीदेंगे, उसमें ओवर टाइम जब थोड़ा हमारा स्केल बढ़ जाएगा, तो उसमें 20 से 30% लोअर कॉस्ट पे हमारा को खुद का सेल मैन्युफैक्चरिंग पड़ेगा। नॉट ऑन डे वन, क्योंकि डे वन में स्केल छोटा होता है, बट जब हम 5 गीगावाट आवर तक पहुंच जाएंगे और 5 से 10 तक जाएंगे, तो जब तक हम 10 पे पहुंचेंगे तब तक अबाउट 25 to 30% कॉस्ट हमारी कम हो चुकी होगी फ्रॉम प्रोक्योरिंग फ्रॉम आउटसाइड। और फिर इससे रिलेटेड वारंटीज, गारंटी, उसकी क्लैरिटी आने में तो, डेटा प्रोक्योर करने में तो समय लगेगा। तब तक हमारे पास एक लैकुना होगा, आइडिया नहीं होगा किस तरह का इंपैक्ट आ सकता है ना? देखिए, हमारे सेल का काफी हम स्ट्रेस टेस्टिंग कर रहे हैं, सारी कंप्लायंस टेस्टिंग हो चुकी है उसकी, सारी स्टैंडर्ड्स वाली स्पेसिफिकेशन सर्टिफिकेशन हो चुका है उसका। सो हमारा जो सेल है वो पिछले 4 साल से चल रहा है, तो 4 साल में हमने उसकी मल्टीपल राउंड्स ऑफ टेस्टिंग करी है, ओवर थाउजेंड्स ऑफ साइकिल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स। तो इन दैट सेंस जब वो सेल गाड़ी में आएगा अगले क्वार्टर, तो इट्स वेरी वेल टेस्टेड सेल। डन। भावेश सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बढ़िया सा सामने रोड मैप रख दिया है। होपफुली FY 26 में वो ब्रेक इवन का ऑटो सेगमेंट का आंकड़ा हम अचीव कर रहे होंगे। और मुझे लगता है बातचीत से 15 अगस्त को 3 व्हीलर की शायद तैयारी हो रही हो, लेकिन उस पर कोई क्लैरिटी अभी भावेश सर ने नहीं दी है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू आशीष जी। अमित जी, बाइक लोगे ओला की? वो ईवी बाइक लेने का मन नहीं बना रहे क्या आप? जी आशीष सर, मैं जब छोटा था तो साइकिलिंग बड़ी, अभी भी मौका मिले तो साइकिलिंग ज्यादा प्रेफर करता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। हाँ, नहीं, मैंने भी बीच में अपने लड़के की साइकिल चलाने की कोशिश करी, मेरे तो पैर ही जम जाते हैं। होती नहीं है मुझसे। मूड बड़ा खराब दिख रहा है बाजार का। क्या लग रहा है अमित जी, निफ्टी जी काफी पेन में है? जी, गुड आफ्टरनून आशीष जी, एंड गुड आफ्टरनून ऑल द व्यूअर्स। आशीष जी, बिल्कुल सही कहा, मूड मॉल यहाँ पे थोड़ा खराब है। जिस हिसाब से हम पिछले 4 दिनों से ऑलमोस्ट देख रहे हैं कि डेली हम एक नेगेटिव टेरिटरी में क्लोज कर रहे हैं। एक अप स्लोपिंग चैनल का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन, और देखिए तो आज के सत्र में हमने सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस भी ब्रेक कर दिए हैं। तो ये बैक टू बैक जो हमने 4 दिनों की बिकवाली देखी, ये थोड़ी सी कंसर्निंग है। मैं मानता था कि 23,380 एक अच्छा सपोर्ट लेवल था, बट वो भी होल्ड नहीं किया है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि बाजार 23,200, 23,150 की तरफ जा रहा है। लेकिन फ्रेश शॉट्स की यहाँ सलाह नहीं है। कोई भी बाउंस आए तो वहां पे बिकवाली करे तो रिस्क रिवॉर्ड बेटर रहेगा। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट रहा है, लेकिन द ओनली थिंग इज कि अभी भी ये 20 डेमा अपना होल्ड कर रहा है। तो ये लेवल्स अगर टूटते तो आई थिंक वी आर प्रोबेबली हेडेड फॉर 49,300। पेन है, पेन है। वो आपको
मार्केट ब्रेथ दिखाएगी। 1:5, 1:6 का रेशियो है। गिरने वाले बड़े हैं, 5-6 गिरने वालों के सामने सिर्फ एक बढ़ रहा है और सब पिट रहा है। सिर्फ इंडिया विक्स जो है वो उछाल दिखा रहा है। मेरे ख्याल से लास्ट चेक करा था 6-7% इंडिया विक्स उछल के ट्रेड कर रहा है, बाकी सारे सेक्टरल पॉकेट्स पेन में। अच्छा, इत्तेफाक कहिए समय कम है और बाकी कोई नहीं जुड़ पाया। इस समय सिर्फ पौंडीचेरी से सरिता जैन जी जुड़ी हुई हैं। सरिता मैम, सॉरी थोड़ा डिले के साथ आपके पास आ रहा हूं। गुड आफ्टरनून सरिता मैम। सरिता जी, पहला सवाल अमित जी के लिए। नमस्ते आशीष जी। नमस्ते अमित जी। हाय मैम। मेरे पास में मैक्स हेल्थ के 250 स्टॉक है, 270 पे, 257 पे। और ये जब लिए थे तो ये सोच के लिए थे कि लॉन्ग टर्म के लिए रख के भूल जाऊंगी, ऐसा सोचा था क्या? हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए था, अब तो 20% नीचे आ गया, तो अब मेरे को क्या करना है? अरे तो 250 वाला 1000 पे भी तो चल रहा है। चल रहा है, पर प्रॉफिट तो लॉस हुआ ना, नोशनल लॉस तो हुआ। हाँ, नोशनल गेन्स जो थे वो रिड्यूस हो गए, ऐसा कहता हूं। बुक तो करा नहीं अभी, लेकिन गजब है। अमित जी, बहुत बढ़िया एक्विजिशन प्राइस है, बहुत कंफर्टिंग लेवल्स पे खरीदा हुआ है। रखे रहूं या कुछ पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करूं, क्योंकि नोशनली मामला गड़बड़ा रहा है? जी गुड आफ्टरनून मैम। मैम बिल्कुल सही कहा, ये स्टॉक में हमने एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखा है, लेकिन अगर कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है तो सीरीज ऑफ हायर हाई हायर लूज बनते हैं, स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। हैविंग सेड दैट, अभी भी ठीक है, आज के सत्र में जरूर एक बिकवाली है, बट यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। जब तक 1030 के लेवल इंटैक्ट है, वहां पे एक अप स्लूपिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है। तो 1030 के स्टॉप लॉस के साथ आप बने रहें, क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है, कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आ रही है। तो जब तक 1030 इंटैक्ट है, आप इस पोजीशन में बने रहें और स्टॉक को होल्ड करें। जब तक 1030 इंटैक्ट है, इस वोलेटिलिटी में स्लिप हो तो अमित जी बिना फोन करे अब मुनाफा बांध लिया जाए, ऐसा? जी थोड़ा मुनाफा जरूर बांध लेना चाहिए, लेकिन जब तक 1030 इंटैक्ट है, पोजीशन में बनेंगे। ठीक बात। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिएगा अगर उस लेवल के नीचे सरिता मैम स्लिप हो। अगला स्टॉक श्री दिग्विजय सीमेंट पे है, 71 पे लिए हुए 1000 स्टॉक, और ये काफी अच्छा ऊपर जाके वापस वहीं पहुंच गया है। क्या करना चाहिए इसमें? अमित जी क्या करें, 1000 स्टॉक थे, गेन्स बहुत बढ़िया थे, सब गायब हो गया। जी ऑनेस्टली, प्योरली अगर हम टेक्निकल्स की बात कर रहे थे, स्टॉक एक लोअर लो लोअर हाइज बना रहा है, वीक स्ट्रक्चर है, की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आप अभी भी व्हाटएवर थोड़े बहुत मुनाफे में तो निकलना ही यहाँ पे सही रहेगा, बिकॉज जिस हिसाब से प्रेशर बना हुआ है यहाँ पे, हो सकता है ये थोड़ा सा और स्लाइड नीचे कर जाए, और ओवरऑल ट्रेंड भी नेगेटिव है। तो जब ट्रेंड नेगेटिव है तो यहाँ पे रहने की सलाह नहीं है। परफेक्ट। चलिए, सरिता मैम के सवाल क्वेरी सॉल्व हो गई है। बाकी नासिक वासिक जो जुड़ना था कोई जुड़ नहीं पाया है, सॉरी। खैर ठीक है। सरिता जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अमित जी, ब्यूटीफुली सारी क्वेरी सॉल्व करने के लिए आपका भी धन्यवाद। सॉरी आज ज़्यादा बातचीत नहीं हो पाई, ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट। अच्छा, ब्रेक पे जाते हैं तो एक बात बता दूँ, मार्केट गुरुकुल की कामयाबी के बाद CNBC आवाज़ आपके लिए ला रहा है इसका दूसरा सीजन। कब? 22 और 23 मार्च को। ये 2 दिन का एक्सक्लूसिव वेबिनार है जिसमें इन डेप्थ टेक्निकल्स और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स सीखने का मौका मिलेगा। मार्केट टिकट दिग्गज एक्सपर्ट्स सिखाएंगे कि निवेश के लिए बेहतरीन शेयर कैसे चुने जाएं, पोर्टफोलियो का कंस्ट्रक्शन किस तरह से करना चाहिए, IPOs, उसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, उसमें सब्सक्राइब करने से पहले किन पहलियों पर टटोला जाए, ध्यान रखा जाए। इन 2 दिनों में रिस्क मैनेजमेंट पर खास तौर पर हम फोकस भी करेंगे। CNBC आवाज के इस एजुकेशनल वेबिनार में जल्द से जल्द रजिस्टर करें। आपका स्वागत। स्क्रीन पे तो कोई रिस्पाइट है नहीं, अपनी अगली मुलाकात लेकिन होनी है 1:27 पे। आज वी मार्ट रिटेल के CFO आनंद अग्रवाल, इनके नतीजे अच्छे थे वी मार्ट के, उन नतीजों और आगे के आउटलुक पर बातचीत के लिए जोड़ेंगे। मुलाकात होगी आपसे तब। ब्रेक का समय इस वक्त। नमस्कार।